जीवन यात्रा में भोग विलास में भटक जाना बड़ा ही सरल। बार बार रुक कर आपको देखना होगा, स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने होंगे। क्या आज मैं वही कर्म कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था? क्या आज वही जीवन जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो ही आगे बढ़िए, अन्यथा रुक जाइए और विचरण कीजिए। स्मरण रखिए, ये संसार बड़ा ही जटिल है और इसमें खो जाना बड़ा ही सरल है। इसलिए बार बार स्वयं को रोकना और जीवन चिंतन करना अति आवश्यक है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। तो आपको भी आपके जीवन में कुशल सारथी बनना होगा, अर्थात आपको रथ नहीं चलाना है, बस भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। कभी कभी जीवन में ऐसे कार्य आते हैं जिसमें मन को रस नहीं मिलता, तो मन जो है बार बार उस मार्ग से भटकने लगेगा, उस मार्ग से विचलित होकर कहीं और ही जाने लगेगा। तब आपको अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पाना होगा, इसकी डोर अपने हाथ में पूर्ण रूप से थामे रखनी होगी। और जैसे ही मन भटका उसे मार्ग पे ले आइए, पुनः भटकेगा पुनः मार्ग पे ले आइए। स्मरण रखिए, जब आप अपने मन पर नियंत्रण पालेंगे, जीवन पर नियंत्रण पालेंगे। अपने जीवन में कुशल सारथी बनिए, मन चाहे स्थान, मन चाहे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी मयान देखकर या उसकी धार देखकर? अरे, मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। ये आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो, ये भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिले तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि ये सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा है, जहां छल हो रहा है, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए। अधिकतर मनुष्य ऐसा कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। समय स्वयं नहीं दिखता किंतु हमें सब कुछ दिखाया जाता है, तो इस समय से भयभीत रहना चाहिए। चलिए, अब हर एक की सोच है, अपने अपने अनुभवों पर हर एक ने अपनी सोच पाई है, उसका मैं सम्मान करता हूं। और कहीं ना कहीं ये कथन सत्य भी है, किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास पाना चाहता है, भले ही वो समय से क्यों ना डरे, उसे इस समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय को समझिए, इसका कहना समझिए, ये अति आवश्यक है। अंततः ये समय तो हमारा काल है ही, कहीं न कहीं इसका ग्रास हम सभी को बनना है। तब तक इस समय का सम्मान कीजिए,
इसकी शक्ति क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए और समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना सीखिए। समय अपने आप ठीक हो जाएगा। जब भी हम महादेव को स्मरण करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो हम कहते हैं हर हर महादेव। अब ऐसा ही गौरव एक और देवी को प्राप्त है, देवी गंगा को। जब भी हम गंगा में प्रवेश करते हैं, उस जल को हाथ में लेते हैं और कहते हैं हर हर गंगे। अब भारत में, इस संसार में इतनी सारी नदियां हैं, किंतु ये गौरव, ये सम्मान, ये महानता केवल देवी गंगा को ही प्राप्त है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देवी गंगा जहां से बहना प्रारंभ करती है, वहीं से इस संसार को सींचना प्रारंभ करती है। अपनी संजीवनी शक्तियों से वो इस संसार का भला करती है। मनुष्य के भीतर के पाप, वो नकारात्मकता, वो मलिनता, वो अपने भीतर समाहित कर लेती है। उस मनुष्य का शुद्धिकरण करती है और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग हैं, यदि हम उनकी सहायता कर पाए, संकटों से बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रेरणा दे पाए, उन्हें शक्ति दे पाए, उनकी दुख, उनकी पीड़ा को हम हर पाए और बदले में कुछ भी ना मांगे, तो हम भी महानता के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। भले ही वो दिवस ना हो जहाँ हमारी जय जयकार हो, किंतु उस दिवस पर हमें हर हर महादेव और हर हर गंगे का परमार्थ अवश्य ज्ञात होगा। हमारा ये जीवन, इसमें ये जो समय चक्र है, 3 भागों में विभाजित है। एक है भूतकाल, बीता हुआ कल, फिर आता है वर्तमान, अभी का ये क्षण, और फिर आता है आने वाला कल अर्थात भविष्य काल। अब इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भूतकाल और भविष्य काल, बीता हुआ कल और आने वाला कल। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों पर निर्धारित है कि वर्तमान में आप क्या करेंगे। बस आवश्यकता है तो उचित दृष्टिकोण की। अब भूतकाल को आप एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं तो आपको भूतकाल में दुख भी दिखेगा, पीड़ा भी दिखेगी। किसी और दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको भूतकाल में सीख भी मिलेगी। अब इसी सीख के अनुसार वर्तमान में कर्म करना चाहिए। बात की जाए यदि भविष्य काल की, तो भविष्य के विषय में सोच के आप आज चिंतित हो सकते हैं। किसी और दृष्टिकोण से देखोगे तो उसी भविष्य में आपको एक लक्ष्य, एक उद्देश्य मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है। अब उसके अनुसार वर्तमान में कर्म करने चाहिए, भविष्य और भूतकाल के अनुसार। ऐसे ही आप जीवन में कर्म करते रहेंगे तो आपके इस वर्तमान को एक नया अर्थ मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके जीवन को आनंदमयी होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।